तो अगर मुझे द बॉयज के सीजन 4 एपिसोड 4 को कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूंगा वायलेंस एंड ब्लड। इस एपिसोड में कई स्टोरी एक साथ चल रही थी, मगर उन स्टोरीज में एक चीज कॉमन थी, वो था वायलेंस एंड ब्लड। तो हमने पिछले 3 एपिसोड में देखा है कि होमलैंडर अभी किसी तरीके के मेंटल ब्रेकडाउन के फेज से गुजर रहा है और उसे ये रियलाइज होता है कि अगर उसे इन सारी चीजों से छुटकारा चाहिए तो उसे अपने पास्ट को फेस करना होगा, जिसके लिए वो जाता है उसी लैब में जहाँ पे वो बचपन में था और जहाँ पे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे। वहाँ पे सबसे पहले तो वो सबसे बढ़िया तरीके से मिलता है, सबको केक खिलाता है, बट वी नो कि वो होमलैंडर है। उसके बाद वो उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उनके साथ बचपन में बुरे काम किए थे और वो वहाँ के 2 साइंटिस्ट को मार देता है। फिर वहाँ पे हमें एक फीमेल साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बारबरा, जो कि होमलैंडर को एक तरीके से समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि एक्चुअली तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें बचपन में प्यार नहीं मिला और तुम भी दूसरे ह्यूमंस की तरह प्यार के भूखे हो। ऑन दी अदर हैंड जो स्टारलाइट का कैरेक्टर है वो अलॉन्ग विद स्ट्रिंगर, ये दोनों कैरेक्टर इस चीज की कोशिश में है कि कैसे विक्टोरिया न्यूमैन को मारा जाए और कैसे एक तरीके का एंटी सूप बिल पार्लियामेंट में पास कराया जाए। और इस साइड से जो हमें इस एपिसोड में स्टोरी दिखाई गई वो ये है कि जो फायर क्रैकर का कैरेक्टर है वो एक शो के अंदर स्टारलाइट को एक्सपोज करने वाली है सारी दुनिया के सामने, और स्टारलाइट को ऐसा लगता है कि वो दुनिया को बता देगी कि वो कितनी बड़ी बुली थी और इस मिशन को हमेशा की तरह हैंडल या फिर सुपरवाइज कर रही थी सुपर सेज। मगर जो फायर क्रैकर का कैरेक्टर है उसने स्टारलाइट के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसे पब्लिक कर दिया और उन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा लिखा था कि अभी से कुछ समय पहले स्टारलाइट प्रेग्नेंट थी बट उसने अबॉर्शन करवा दिया। इसका मतलब ये है कि स्टारलाइट ने मारा है एक मासूम बच्चे को, और ये खबर सुन के स्टारलाइट को आ जाता है गुस्सा और फिर स्टारलाइट जहाँ पे बॉट का ये बुरा शो चल रहा होता है वहाँ पे पहुँच जाती है और फायर क्रैकर को मारने लगती है। और इससे पहले कि वो उसे जान से मार दे, मदर मिल्क आके उसे वहीं पे रोक देता है और उससे बताता है कि देखो कैसे सभी लोग इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो स्टारलाइट को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिल रहा था वो भी खत्म हो चुका है और जो वॉर्ड के लोग चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि पब्लिक सपोर्ट पूरी तरीके से उन्हीं को मिले। और एक और बार मैं बोल रहा हूँ कि इस एपिसोड में हमें वायलेंस और ब्लड भर भर के दिखाया है। वो सीन्स ऐसे आ जाते हैं इस एपिसोड के अंदर कि तुम्हारे उन सीन्स को देखते हुए रिएक्शन निकल जाएंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है या फिर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ऑन दी अदर हैंड जो यूई का कैरेक्टर है वो एड्रियन से कहता है कि मुझे कंपाउंड वी चाहिए क्योंकि मेरे डैड मरने वाले हैं और वो कंपाउंड वी यूज करेगा अपने डैड की जान बचाने के लिए। और यूई एड्रियन से कहता है कि अगर तुमने मुझे कंपाउंड वी ला के दे दिया इसका मतलब हमारे बीच सब कुछ सही हो जाएगा, और एड्रियन उसे कंपाउंड वी ला के दे भी देता है। बट जो बुचर का कैरेक्टर है वो यूई को एडवाइस देता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि ये कंपाउंड वी तुम्हारे डैड को ठीक करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी कंपाउंड वी को लिया था और ये सोचा था कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। बट जैसा कि हम देख सकते हैं कि बुचर की हालत और भी बेकार हो रही है। ये बात सुनकर यूई वहाँ से चला जाता है और वो अपने डैड को कंपाउंड वी देना तो चाहता है बट वो खुद को रोक लेता है। और अगर बात करें बुचर की तो अभी भी उसके साथ कुछ वैसे ही चीजें चल रही है जो कि हमने पिछले 3 एपिसोड में देखी है। उसकी हालत धीरे धीरे बेकार हो रही है और उसे जो फ्लैशबैक या हेलुसिनेशन हो रहा है बेका का वो अब बढ़ चुका है। और जब इस वीडियो में बात हो ही रही है इस एपिसोड की ब्रूटैलिटी की, तो हम उस सीक्वेंस को कैसे भूल सकते हैं जिसके अंदर बुचर की फाइट होती है उस प्रीस्ट से जो फायर क्रैकर के शो में प्रेजेंट था स्टारलाइट को एक्सपोज करने के लिए। बुचर और उस कैरेक्टर के बीच फाइट होती है और उस कैरेक्टर के पास काइंड ऑफ मिस्टर फैंटास्टिक जैसी पावर्स हैं। इसका मतलब वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर सकता है, मगर इवेंचुअली इस फाइट में बुचर का कैरेक्टर जीत जाता है और एक और बार हमें ग्लिम्स मिलते हैं इंसैनिटी के। और अब बात कर लेते हैं उन 2 कैरेक्टर्स की जो कि मुझे इस सीजन उतने कुछ पसंद नहीं आ रहे हैं, फ्रेंची एंड किमिको। इन दोनों कैरेक्टर्स की अलग अलग बट काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरीज चल रही हैं। दोनों का पास्ट एक तरीके से उन दोनों के सामने आ चुका है और वो दोनों इस चीज से डील कर रहे हैं, जहाँ पे फ्रेंची अपने गे फ्रेंड को ये बता देता है कि फ्रेंची ही वो कैरेक्टर है जिसने उसकी पूरी फैमिली को मारा था। ऑन दी अदर हैंड किमिको को दोबारा वो लड़की मिल जाती है जो कि हमें पिछले एपिसोड्स में भी देखने को मिली थी, बट इस बार वो लड़की किमिको पे आती है अटैक करने के लिए और फिर हमें पता चलता है कि पास्ट में किमिको ने उस कैरेक्टर के साथ कोई अच्छे काम नहीं किए हैं। और जैसे कि इस एपिसोड की शुरुआत होमलैंडर से हुई थी, इस एपिसोड का एंड भी होता है होमलैंडर से, जहाँ पे वो उस लैब के सारे लोगों को मार देता है एक्सेप्ट बारबरा के कैरेक्टर को। और जिस ब्लड वायलेंस और इंसैनिटी की मैं बात कर रहा था वो तुम्हें इसके लास्ट शॉट में देखने को मिलता है। होमलैंडर का जो फेस है वो पूरा ब्लड में डूबा हुआ है और कैरेक्टर्स के एक तरीके से चिथड़े उड़े हुए हैं अलॉन्ग विद इतना सारा वायलेंस,
ब्रूटैलिटी एंड ब्लड। जैसे कि मैंने पहले बोला, इस एपिसोड का मेन फोकस था हमें कैरेक्टर्स के डिफरेंट पास्ट को दिखाने का और कैसे वो लोग इस चीज को हैंडल कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, यानी कि डिफरेंट वेज में। तो अब देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मेरी आवाज सुनोगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।